Namaste Vidya. I, JVN Nishu Sharma, Jayoti Vidyapith Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. Today our topic is alter command. So what is alter command in DBMS? So where we use and why we use. So alter command क्या है? Alter command का मतलब है कि आपकी पहले कोई एक टेबल बनी हुई रखी है, उस प्रीवियस टेबल में अगर आपको एग्जिस्टिंग टेबल में आपको कोई अपडेशन करना है, उसमें कुछ न्यू चीज़ें ऐड करनी है या उसमें से न्यू चीज़ें कुछ आपको डिलीट करनी है, तो आपको इस कमांड को यूज़ करना होगा। अब ये सपोज मेरे पास अभी इसमें क्लियर स्क्रीन है। अब क्लियर स्क्रीन के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मेरे पास कौन कौन सी टेबल बनी हुई पड़ी हैं ऑलरेडी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम टैब ओपन करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके टेबल में जितनी भी प्रीवियस टेबल होगी, जितनी भी टेबल आपके सिस्टम में स्टोर है, वो सारी की सारी आपकी टेबल यहाँ पर ओपन होके आ जाएंगी। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 182 अभी तक टेबल प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने देखा इसमें एक बीटेक करके एक कभी क्लास बनी हुई है, तो सिलेक्ट हमने किया सिलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम बीटेक। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा सिलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम बीटेक किया, यानी कि डिस्प्ले करवा रहे हैं हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से, बीटेक क्लास से। तो सिलेक्ट मीन्स डिस्प्ले, एस्ट्रिक्ट मीन्स ऑल डेटा, ऑल इन्फॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन बीटेक नेम टेबल। तो हमने क्या किया, बीटेक नाम की टेबल से हमने ये सारा स्टोर फेच कर लिया, डिस्प्ले करवा लिया। अब हमको यहाँ पे ऑल्टर कमांड यूज करना है। तो ऑल्टर कमांड के लिए हम क्या करेंगे, सपोज हमने यहाँ पे आईडी, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स दे रखे हैं, तो अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर एक एड्रेस भी दे देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, ऑल्टर कमांड यूज किया कि ऑल्टर टेबल, ऑल्टर करंट टेबल को, कौन सी टेबल को, बीटेक वाली टेबल। मतलब हमको ऑल्टर करना है, किसको ऑल्टर करना है, किसमें मॉडिफिकेशन करना है, बीटेक वाली टेबल में। क्या मॉडिफिकेशन करना है, जैसे सपोज हमने बोला ऐड करना है, क्या ऐड करना है, एक कॉलम ऐड करना है। कॉलम का नेम क्या होना चाहिए, कॉलम का नेम होना चाहिए आपका एड्रेस। ठीक है, और एड्रेस जो होगा वो वेरिएबल भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, और उसका जो साइज होगा हमने दे दिया 20। ठीक है, अब पॉइंट इज दिस कि अभी मैम आपने बोला था कि ऑल्टर कर रहे हैं एक टेबल, टेबल का नाम है बीटेक, ऐड करवा रहे हैं एक कॉलम। तो आपने यहाँ कॉलम बोला, तो क्या कॉलम यहाँ हम नहीं लिखेंगे, नहीं, कॉलम हम यहाँ क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज हमने यहाँ एड्रेस लिख रहे हैं, एड्रेस के साथ हम यहाँ बोल रहे हैं कि वेर क्या 220 है। तो बाय डिफॉल्ट इससे ही समझ में आ रहा है कि वेर क्या 220 का मतलब क्या हो गया कि हम एक कॉलम ले रहे हैं। सो हमको यहाँ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर हमें यहाँ से किसी चीज को ड्रॉप करना होता तो हम उसको बताते कि मुझे ड्रॉप कराना है, तो हमसे पूछता कि क्या ड्रॉप कराना है, तब हमको बताना होता कि हम जो ड्रॉप करा रहे हैं वो हमारा एक कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हम चेक करते हैं हमारी टेबल को कि हमारी जो टेबल बनाई है उसमें ये कॉलम ऐड हुआ है या नहीं ऐड हुआ है। तो देखिए हमारा ये कॉलम ऐड हो गया। ठीक है, अब क्या करें, अब जैसे एड्रेस है 1 जो है उसका एड्रेस अभी कुछ भी नहीं दिया है, अब क्योंकि अभी हमने एड्रेस दिया तो इन बच्चों का किसी का भी कोई एड्रेस नहीं। अब क्या करें, ये एड्रेस हमको कैसे देना होगा, कैसे हम इसकी फिल करेंगे। तो क्या मैं वापस से ऑल्टर करूंगी, नहीं, ऑल्टर हमेशा कॉलम के लिए होता है, ऑल्टर हमेशा टेबल के लिए होता है। अंदर का जो टेबल है, अंदर का जो डेटा है, उसके लिए हमेशा हम इंसर्ट और अपडेट यूज करते हैं। अगर आपको मल्टीपल, अब आप बोलोगे मैम इंसर्ट करवा देते हैं, तो इंसर्ट भी नहीं होगा, बिकॉज इंसर्ट से आप जैसे 5 है, 5 रो आप बना चुके, आप इंसर्ट से 6 रो बना सकते हो, 7th रो बना सकते हो, 8th रो बना सकते हो। लेकिन जिसका आईडी 5 है उसका हम एड्रेस को सेव कराने के लिए, एड्रेस को अपडेट करने के लिए हमको अपडेट कमांड की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि सब पहले से कोई चीज बनी हुई है उसमें आपको नया कुछ ऐड करवाना है, तो आप ऑल्टर करेंगे, और उस नए ऐड कराने की वैल्यू अगर आपको देनी है तो आप अपडेट करेंगे टेबल को। क्योंकि सपोज आज आपके लैपटॉप में कोई फंक्शन है, तो आप ऐसे थोड़ी ना कि आप अपना लैपटॉप ही सेल करके आ जाओगे दूसरा लैपटॉप, आप उसमें वो चीज़ एड ऑन करने की कोशिश करोगे। आपकी अगर सिस्टम में रैम कम है तो आप क्या करोगे, रैम बढ़वाने की कोशिश करोगे, या आपके में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर इसको इंस्टॉल करोगे। ऐसा तो नहीं करोगे कि आप अपना लैपटॉप ही चेंज करके आ जाओ, दूसरा लैपटॉप लेके आ जाओ, ऐसा नहीं होगा ना चीज़ें। तो अब हमको क्या करना है कि सपोज हमने यहाँ पे बोला है कि एड्रेस जो दे रखा है इनकी वैल्यू को दिया है, तो अब हम क्या करें, हम यहाँ पे करेंगे अपडेट कमांड यूज करेंगे। तो अपडेट के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अपडेट टेबल बीटेक, क्या अपडेट करना है हमको, सेट करवाना है, क्या सेट कराना है, एड्रेस। ठीक है, एड्रेस क्या सेट करना है, सपोज मुझे करना है जयपुर। किसका जयपुर, किसके लिए जयपुर, जहाँ पर वेयर
ID इक्वल्स टू क्या हो, 1 हो। आप नेम भी कर सकते हो, एड्रेस भी कर सकते हो, जो भी आपको चीज़ें जिसके थ्रू करवाना है, कि जिसका नाम निशु है वो हो जाए, जिसका नेम ABC है उसका हो जाए, या जिसका सब्जेक्ट DBMS है उसका हो जाए। बट नेम भी डिफरेंट हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम है सब्जेक्ट भी सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, बट ID जो है वो आपकी सिमिलर नहीं रहेगी। तो आपने ID के थ्रू उसको कर लिया। अब हम सेकंड, और इसको हम यहाँ कर देते हैं जयपुर की जगह हम यहाँ पे कोलकाता कर देते हैं। किसका, कोलकाता कर दिया। एक चीज याद रखना, जो भी आपका सिंगल कोट्स दे रहे हो, सिंगल कोट्स किसके लिए दोगे, जो आपका वेर केयर होगा या कैरेक्टर वैल्यू होगी, जिसमें भी आपकी कैरेक्टर वैल्यू होगी उसके लिए हम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कमांड चेक करेंगे, सिलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम बीटेक। तो आप यहाँ देख रहे हो जिसकी आईडी है 1, जिसका नेम है ABC, जिसका सब्जेक्ट है ये DBMS, जिसका मार्क्स है 40 एंड उसी का एड्रेस है ये जयपुर। क्लियर। सेकंड, सेकंड आईडी है, सेकंड नेम है, उसका सब्जेक्ट है, उसके मार्क्स हैं और उसका एड्रेस है कोलकाता। इस तरीके से हमारा क्या हो जाए, ऑल्टर कमांड को हमने यूज किया। अब ऑल्टर कमांड हमने यहाँ पे क्या किया, ऐड करवाया कॉलम। अब सेम एज ऑल्टर कमांड के थ्रू अगर मुझे क्या करना है, ऑल्टर टेबल बीटेक। ठीक है, ऑल्टर टेबल बीटेक, इसमें से मुझे क्या करना है, जो मैंने अभी ऐड किया है मुझे इसको ड्रॉप करना है, मतलब मुझे रिमूव कर देना है कि नहीं इतना, मतलब एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे एड्रेस। क्या ये ठीक है, नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो क्या करेंगे, हमको यहाँ ड्रॉप के बाद बताना पड़ेगा कि आप ड्रॉप किसको कर रहे हो, कॉलम को कर रहे हो। एक चीज और याद रखना, आप यहाँ पर कॉलम COLO नहीं करेंगे, COLUMN करेंगे। तो ड्रॉप कर रहे हैं कॉलम एड्रेस। अब आप यहाँ बोलेंगे मैम इसमें भी वेर केयर 220 लिखना है क्या, नहीं, वो तो आपका ऑलरेडी बना दिए ना, आप ऑलरेडी आप बना चुके हो कि एड्रेस जो है, एड्रेस को बनाने के लिए, एड्रेस नाम के कॉलम को बनाने के लिए आपको वेर केयर चाहिए था, उसका साइज चाहिए था, बट वो अब आपका बन चुका है। तो अब आप उसको एक पर्टिकुलर कॉलम के नाम से ही बताएंगे। तो आपने यहाँ पर मेंशन किया कि कॉलम एड्रेस। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, आपका ऑल्टर हो गया। आपको यहाँ दिख रहा है कि ऑल्टर हो गया। आप चेक करें, टेबल को चेक करें कि आपका ऑल्टर हुआ है नहीं हुआ। तो सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम बीटेक किया, तो देखिए आपका यहाँ से डिलीट हो गया। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम रीनेम करना चाहेंगे कि ऑल्टर, ऑल्टर टेबल का हम कमांड लगाते हैं, ऑल्टर टेबल बीटेक, रीनेम किसको करना है हमको रीनेम। सपोज ये बीटेक मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं यहाँ पर बीटेक की जगह हम यहाँ पे क्या कर दें, फर्स्ट, हमसे फर्स्ट कर दें। तो ऑल्टर टेबल बीटेक रीनेम फर्स्ट, फर्स्ट टू बीटेक। अब क्या करेंगे, न्यू नेम टू ओल्ड नेम या ओल्ड नेम टू न्यू नेम। तो हम इस तरह, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट टू बीटेक किया, तो वो क्या बोल रहा है आपसे, ये आपके मतलब ऐसी तो कोई टेबल है नहीं। तो आपको क्या करना होगा, ऑल्टर टेबल बीटेक रीनेम टू फर्स्ट। आप 2 बार यहाँ पर लगा दिए, तो उसने क्या बोला कि ये आप गलत बोल रहे हो। ऑल्टर कर रहे हो आप एक टेबल, टेबल का नाम है बीटेक, किसको रीनेम कर रहे हो, टू फर्स्ट से रीनेम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम आगे इसका देखते हैं, इसका आंसर क्या रहेगा। क्लियर हुआ। तो ये चीज याद रखना, ऐसा हम नहीं करेंगे कि ऑल्टर टेबल कर दिया बीटेक रीनेम फर्स्ट टू बीटेक, नहीं, हमने पहले ही इसका कर दिया, यानी कि पुराना नाम रीनेम टू न्यू नेम। क्लियर। अब हम चेक करें कि हमारा हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब जैसे मैंने किया बीटेक, अब क्या बोल रहा है, टेबल ऑफ व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज बीटेक नाम की तो कोई टेबल है ही नहीं। अब वो किस नाम से टेबल होगी, फर्स्ट नाम से होगी। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, इसको फर्स्ट चेक करना होगा। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट चेक कर रही हूँ, तो देखिए आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, बिल्कुल। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि आप ऑल्टर कमांड से इस टेबल का नेम चेंज कर सकते हो, इनका नेम चेंज कर सकते हो, कोई ऐड करा सकते हो कॉलम, किसी भी कॉलम को आप डिलीट करा सकते हो। तो ऑल्टर से क्या हो गया, जो भी आपकी पहले से बनी हुई चीजें हैं उनको कर सकते हो। हमेशा इस पॉइंट को याद रखना, ऑल्टर से जो पहले की चीजें बनी हुई हैं आप उनको ठीक कर सकते हो, लेकिन जो चीज बनी नहीं है उसको नहीं कर सकते। तो सेम है, जैसे अभी एड्रेस को आपका बना हुआ नहीं है, तो आप एड्रेस की वैल्यू भी नहीं दे सकते हो। क्लियर है। सो आई थिंक आपको अभी तक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, देन मेंशन मी ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वाचिंग अस। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।